अब देखिए इनकम टैक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि इनकम टैक्स जो है एक डायरेक्ट टैक्स है, उसी को पे करना है जिसके ऊपर इसका बर्डन है, जिसने इनकम कमाई है। अब ये जो इनकम टैक्स है वो एक सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको इम्पोज करती है और रिकवर्ड करती है। जो इनकम टैक्स है वो टोटल इनकम पर लगता है। ऐसा नहीं है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही है उस पर आपने टैक्स लगा दिया, वो आपका इनकम टैक्स लग गया, नहीं। टोटल इनकम जो होगी ना आपकी, उस पर इनकम टैक्स लगेगा। इसके बाद आता है टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट। टैक्स में भी हमें छूट मिलती है कि अगर आपकी इनकम इतनी है ना तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम इस लिमिट से क्रॉस करती है तब आपको डिफरेंट स्लॉट्स में हम बताएंगे, उस हिसाब से आपको टैक्स देना है उस रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले है सीनियर सिटीज़न। सीनियर सिटीज़न वो होते हैं जिनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है और 80 ईयर्स से कम है। 60 से ज़्यादा, 80 से कम, उनके लिए मिनिमम एग्जम्प्टेड लिमिट जो है वो है 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपए तक उनको कोई टैक्स नहीं देना। सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 ईयर्स से ज़्यादा है, 80 साल से ज़्यादा है, तो उनको 5 लाख रुपए तक की छूट है। 5 लाख रुपए तक अगर उनकी इनकम है तो उनको टैक्स नहीं देना। अदर इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए है 2,50,000, 2.5 लाख रुपए अगर उनकी इनकम है तो उनको टैक्स नहीं देना, यहाँ तक उनका टैक्स नहीं लगेगा। फर्म, कंपनी और लोकल बॉडीज़ जो हैं उनके लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है, उनको अपनी इनकम पर टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन सीनियर सिटीज़न, सुपर सीनियर सिटीज़न और अदर इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट है, ठीक है। उसके बाद है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। 5% मिनिमम टैक्स रेट होता है, 5% से लेकर 30% तक टैक्स लगता है, ठीक है। लेकिन फर्म, कंपनी के लिए, जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, इनके लिए फिक्स है 30% टैक्स रेट। इनको 30% की रेट से अपनी इनकम पर, जो टोटल इनकम इनकी बनेगी, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इनके लिए मिनिमम है 5% और मैक्सिमम है 30%। इसके बीच में जितने रेट्स हैं इन पर इनको टैक्स देना पड़ता है। 5% होता है, 20 होता है, 30 होता है, ये मैं आपको 1 बाय 1 आगे बताऊंगी। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है सरचार्ज का। सरचार्ज में क्या होता है, टैक्स पर टैक्स लगता है। सरचार्ज इज इम्पोज्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अमाउंट जो है ना उस पर ये इम्पोज किया जाता है, जिसे हम सरचार्ज कहते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए सरचार्ज के रेट हैं 10%, 15%, 25% और 37%। 10% कब है, जब उनकी टोटल इनकम एक्सीड कर रही हो 50 लाख रुपए को लेकिन 1 करोड़ से कम हो, ठीक है, तो 10% उनको सरचार्ज देना पड़ेगा इनकम टैक्स पर, जो इनकम टैक्स का अमाउंट बनेगा। सेकंड 15%। 15% कब, जब उनकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाए 1 करोड़ रुपीज़ को लेकिन 2 करोड़ रुपीज़ को एक्सीड ना करे। 1 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ से कम 15%। उसके बाद आता है 25% का स्लॉट, 25% का स्लॉट। ये लगता है कब, जब टोटल इनकम जो है वो 2 करोड़ से तो ज़्यादा हो लेकिन 5 करोड़ से कम हो। 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ से कम है तो 25%। और 37% कब लगेगा सरचार्ज, अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है। ये थे इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए। इसके बाद जो फर्म है उसके लिए एक फिक्स रेट है सरचार्ज का, दैट इज़ 12%, अगर उनकी टोटल इनकम जो है एक्सीड कर जाती है 1 करोड़ रुपीज़ को। डोमेस्टिक कंपनी के लिए 2 रेट हैं, 7% का और 12% का। 7% कब है, जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो लेकिन 10 करोड़ से कम हो, और जैसे ही टोटल इनकम उनकी 10 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तो 12% उनको सरचार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सभी एसएससीज को देना पड़ता है जिनकी टोटल इनकम टैक्सेबल हो जाती है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट जो है वो है 4%। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टैक्स बर्डन का। देखो प्रोग्रेसिव रेट है, जैसे हमने पहले पढ़ा, तो इसमें यह है कि जो ज़्यादा अमीर हैं, जिनकी ज़्यादा इनकम है, उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो उन पर बर्डन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जिनकी इनकम कम है उन पर
कंपैरेटिवली कम टैक्स बर्डन होगा। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन, CBDT। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इम्पोज करता है और रिकवर करता है इनकम टैक्स को। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंदर काम करता है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है, वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती हैं।